Hello students, we were solving some MCQs related to the topic pollution. ठीक है, पोल्यूशन यूनिट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. कुछ MCQs बहुत इजी हैं. अभी हमने इसकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम रखी है. ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट प्रोबेबल नंबर मैथड इज़ प्राइमरली यूज टू डिटेक्टिंग वायरस, कैलिफॉर्म बैक्टीरिया एंड सल्फेट्स एंड हैवी मेटल्स. एक्चुअल में जो हमारा MPN है दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल नंबर. ठीक है, ये एक कल्चरल बेस्ड टेक्निक है. ठीक है, कल्चर बेस्ड टेक्निक है. ठीक है, जो यूज़ होती है वाटर की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए. ठीक है, हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? वाटर की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए. ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डिटेक्ट करने के लिए. किस चीज़ के लिए? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक, नेक्स्ट है दैट इज विच हैवी मेटल इज मोस्ट टॉक्सिक एंड बायो एक्यूमुलेशन इन एक्वेटिक सिस्टम. ऐसा कौन सी जो सबसे टॉक्सिक है? क्रोमियम, लेड, मरकरी और आर्सेनिक. तो आपको पता है कि एक्वेटिक उसमें सबसे जो टॉक्सिक वो है उसको हम क्या कहेंगे? वो मेटल कौन सी है? हमारी मरकरी. ठीक, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ, बायोफिल्म अटैच ग्रोथ, एनारोबिक डाइजेशन एंड केमिकल ऑक्सीडेशन. तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं ना, ठीक है, ये नॉर्मली हमारे यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए? ये जो बायोफिल्म सिस्टम के लिए, यानी इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होता है दैट इज़ बायोफिल्म अटैच ग्रोथ. ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी, यानी जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और लास्ट में सबसे लीस्ट एफिशिएंट. ठीक है, तो इसको अगर हम देखें, ओजोन, यूवी, क्लोरीन, हाँ ये तीनों दे रखे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है दैट इज़ ओजोन, देन यूवी एंड देन क्लोरीन. ठीक, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू सिंपली हैव टू मैच द फॉलोइंग. ठीक, हमारे पास कुछ मेथड दे रखे हैं और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये हमको देखना है. ठीक, हमारे पास है ग्रिड फैक्टर, एक्टिवेटेड स्लज, क्लोरिनेशन एंड रिजर्व ऑस्मोसिस. ठीक, और कौन से ट्रीटमेंट दे रखे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, एडवांस एंड टर्शियरी. ठीक, तो जो ग्रिड चैम्बर होता है हमारा, ये नॉर्मली प्राइमरी चैम्बर के लिए यूज़ होता है. ठीक है, हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज है ये सेकेंडरी के लिए. ठीक है, क्लोरिनेशन हमारा नॉर्मली टर्शरी के लिए. ठीक है, और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो हमारा यूज़ होता है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, तो सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, यानी A is matching with 2, B is matching to 1, C is matching to 4 and D is matching to 3. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ISO 10500/2012 ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, जो ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से द परमिसिबल लिमिट फॉर नाइट्रेट्स कॉन्सेंट्रेशन इज. तो एक्चुअल में जो इसके लिए परमिसिबल लिमिट है किसकी? नाइट्रेट की, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 45 mg पर लीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होती है? आयन एक्सचेंज. ठीक, दूसरा एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, नाइट्रेशन फिल्ट्रेशन, और दूसरा ट्रिकलिंग फिल्टर. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ये तीनों मेथड हमारे यूज़ हो रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ये नहीं हो रहा है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द COD टेस्ट डिफर्स फ्रॉम BOD टेस्ट मेनली बिकॉज जो आपका COD है मेजर्स ओनली बायोडिग्रेडेबल मैटर्स. COD test takes 5 days, BOD takes 3 hours.
COD includes, ठीक, both biodegradable and non-biodegradable matter and COD requires microbial seeding. So इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक, दैट इज COD इंक्लूड्स बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड विच सॉइल प्रॉपर्टी इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी CEC, सॉइल टेक्सचर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, क्ले मिनरल, सॉइल pH और सॉइल मॉइस्चर, ठीक है. इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड क्ले मिनरल, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर रोल, ठीक है. हमारे पास दे रखे हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, बैसिलस एंड एस्परजिलस, ठीक है. तो एक्चुअल में जो राइजोबियम है ना, ये हमारा यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, ये इसका जो फंक्शन है दैट इज सिम्बायोटिक. ये कौन सा फंक्शन शो करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है. वहीं जो हमारा एजोटोबैक्टर है ये फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक भी कह सकते हो आप, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है. ये जो बैसिलस है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन सा फंक्शन के लिए, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन के लिए. और जो हमारा ये एस्परजिलस है दिस इज़ यूज फॉर सेलुलोज डिग्रेडेशन. यानी हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, A इज़ मैचिंग विद 2, B इज़ मैचिंग विद 3, C इज़ मैचिंग विद 1 एंड D इज़ मैचिंग विद this 4.